एक समय की बात है, किसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था और उसके मन में हमेशा से कुछ अजीब से सवाल उठते रहते थे। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने वृक्षों के पास एक गुफा देखी। गुफा के अंदर जाते ही वह एक बड़े से महाराजा से मिला। महाराजा एक जादुई ताकत से भरे हुए थे और उनकी आंखों में विशाल आत्मा की रोशनी थी। महाराजा ने आदित्य को देखते हुए कहा, बच्चा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आदित्य ने हैरानी से कहा, शर्त क्या है महाराजा? महाराजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जो भी चाहिएगा वह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगा। आदित्य ने सोचा और फिर महाराजा से कहा, मुझे एक ऐसा शक्ति चाहिए जिससे मैं लोगों को अच्छा कर सकूं। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, लेकिन ध्यान रखो, एक बार ही। और तब से आदित्य की जिंदगी बदल गई। अब उसमें ऐसी जादुई शक्ति थी कि जब भी वह किसी के सामने जाता वह उसे अच्छा बना देता। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। लोग बहुत खुश थे और सभी आदित्य के पास आए और उससे अच्छा होने की शक्ति मांगने लगे। आदित्य ने सभी को मुस्कुराते हुए सुना और फिर एक बड़ी सी मुद्रा लिए बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं तुम्हें यह शक्ति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखो, यह शक्ति सिर्फ एक बार ही मिलेगी। लोग हैरान हो गए, लेकिन उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी थी और सभी ने हाँ कह दी। आदित्य ने सभी को एक साथ मिलकर ध्यान करने के लिए कहा। अब आंखें बंद करें और इस शक्ति का आभास करें। लोगों ने आदित्य की बात मानी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने जादुई शक्ति का उपयोग करके सभी को अच्छा बना दिया। हर किसी का चेहरा मुस्कुराया हुआ था और लोग बहुत खुश थे। फिर आदित्य ने कहा, ध्यान रखो, यह शक्ति तुम्हें सिर्फ एक बार ही मिलेगी, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो। लोगों ने आदित्य की कृपा की और उन्होंने गांव को और भी सुंदर बना दिया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद गांव का दृश्य पूरी तरह बदल गया था। लोग खुश थे, सामंजस्य था और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। फिर एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने देखा कि गांव किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ है। उसने आदित्य से मिलकर पूछा, तुमने इस गांव को इतना सुंदर कैसे बनाया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक बार की जादुई शक्ति थी जिससे मैंने लोगों को अच्छा बना दिया। लेकिन ध्यान रखो, यह शक्ति सिर्फ एक बार ही मिलती है और मैंने इसे गांव को बनाने में लगा दिया। यात्री ने कहा, तुमने सबको इतना अच्छा बना दिया है, तुम खुद कैसे अच्छा बने हो? आदित्य ने हंसते हुए कहा, मेरी अच्छाई इसमें है कि मैंने शक्ति का सही इस्तेमाल किया और लोगों को सिखाया कि हम सभी में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। यात्री ने आदित्य का आभार व्यक्त किया और वह चला गया। लेकिन गांव वालों के दिल में आदित्य का नाम सदाबहार रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी अच्छाई का सही इस्तेमाल करने से ही हम खुद अच्छे बन सकते हैं और दूसरों को भी अच्छा बना सकते हैं। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो हम सभी मिलकर एक सुंदर और सफल जीवन जी सकते हैं।